शाकाहारी खाने में चना को एक बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होने के साथ साथ कई दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसी भी खाने का पूरा फायदा शरीर को मिलने के लिए उस खाने के फायदे और नुकसान पता होने के साथ साथ उसको खाने का सही समय और सही तरीका भी पता होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चना खाने के क्या-क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना चना खाना चाहिए और उसे खाने का सही समय क्या है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, और इसे पानी में भी घोलकर, कच्चा अंकुरित करके या फिर अच्छी तरह पका कर खाना चाहिए। और वजन बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को चना को अपने खाने में किस तरह शामिल करना चाहिए। शुरू करते हैं चना खाने के क्या-क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, चने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। साथ ही इसमें विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, मैंगनीज, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, जिंक और दूसरे कई तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चने में फाइबर की भी अच्छी खासी मात्रा होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करने के साथ साथ कब्ज को दूर करने और पचन को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कब्ज का सबसे बड़ा कारण होता है खाने में फाइबर की कमी, और जो कि चने में बहुत ही सही मात्रा में मौजूद होता है। ये त्वचा और बालों के लिए अच्छा तो होता ही है, साथ ही शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। साथ ही इसमें जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो वजन बढ़ाने और घटाने दोनों में ही मदद करता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और जो कि आगे हम इसी वीडियो में जानेंगे। अब बात आती है कि चना कच्चा, पका हुआ या फिर अंकुरित करके खाना चाहिए। दोस्तों, यहां इस बात का संबंध जरूरी है कि चना को हर अलग-अलग तरीके से खाने से उसके फायदे भी अलग-अलग होते हैं, और कुछ सिचुएशंस में सही जानकारी न होने की वजह से यह शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में भीगे हुए कच्चे चने में पोषक तत्वों की मात्रा तो ज्यादा होती है, लेकिन यह पचने में भी थोड़ा भारी होता है, क्योंकि कच्चे चने में मौजूद फाइबर को तोड़ने में हमारे पचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप कच्चे चने का सेवन करते हैं तो हमेशा ही यूज अच्छे से चबा कर खाइए और इसका थोड़ी मात्रा में ही सेवन करें। जबकि चने को अंकुरित करके खाने से उसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंकुरित चने में एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है। और ये समझने वाली बात यह भी है कि वैसे भी चना कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मेथियोनिन नाम का एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन चना अंकुरित होने के बाद इसमें प्योर अमीनो एसिड की पूर्ति हो जाती है और यह एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। लेकिन यहां इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि अंकुरित चने के इतने सारे फायदे होने के बावजूद इसमें एक कमी भी पाई जाती है, और जो कि है इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया। भीगे हुए चने को अंकुरित होने के लिए लंबे समय तक रखने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाएं को अंकुरित चने को कच्चा, यानी कि बिना उबाले, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, जिससे कि कच्चे अंकुरित चने में मौजूद बैक्टीरिया शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जबकि चने को उबालकर या फिर थोड़ा पकाकर खाने से उसमें विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा में थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन यह खाने में ज्यादा सेफ और पचने में ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि इसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब बात आती है कि चना कब खाना चाहिए, यानी इससे खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, पके हुए चने का दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि इससे सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए। जबकि पानी में भीगे हुए यानी कच्चे चने का हमेशा ही सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे खाने के बाद दूसरा कुछ भी खाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, ताकि चने का पूरा फायदा शरीर को मिल सके।
अब बात आती है कि इसे कितना खाना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को एक दिन में कितना चना खाना चाहिए, ये उस व्यक्ति के पचन और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी पहली बात तो यह है कि अगर आप पानी में भीगे हुए यानी कच्चे चाने का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसका 1 या 2 मुट्ठी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इससे खाते समय बहुत अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि पानी में भीगा चाना पचने में थोड़ा भारी होता है, जिससे कि इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से गैस और अपचन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इससे उबाल कर या फिर किसी भी तरीके से पकाकर खाने से 50 से 7 ग्राम चाने का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और जो लोग जिम या एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से 100 या 150 ग्राम तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप एक ही बार में 100 से 150 ग्राम चाने का इस्तेमाल न करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इसका इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि वजन घटाने और बढ़ाने वाले लोगों को चाने को अपने खाने में किस तरह से शामिल करना चाहिए। दोस्तों, चाने में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होने की वजह से ये शरीर में गोश्त की मात्रा को बढ़ाने और बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर मौजूद होने की वजह से ये एक लो ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आता है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक फूड शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि ये खून में शुगर और शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ने से रोकता है। अगर वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो 20 से 25 ग्राम चाने को पानी में डालकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर यूज अच्छे से चबाकर खाएं, क्योंकि कच्चे चने में पोषक तत्वों की मात्रा तो ज्यादा होती है, साथ ही ये शरीर में धीरे धीरे पचते हैं, जिससे कि भूख को काफी हद तक कंट्रोल में रखता है, जिससे कि वजन घटाने में बहुत मदद मिलती है। और अगर आपको कच्चा चाना ठीक से नहीं पचता या फिर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आप इसे अंकुरित करके या फिर पका कर भी खाने में शामिल कर सकते हैं। जबकि अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो चाने को अंकुरित करके या फिर उबाल कर किसी भी रूप में अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। और नाश्ते में चाने का इस्तेमाल करने के बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाएं, जिससे कि शरीर में गोश्त बनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रोटीन का उपयोग शरीर में हो सके। अगर आप चाने को दिन के नाश्ते में शामिल करते हैं, तो उस दिन रात के भोजन में घी या मक्खन से बनी रोटी का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि शरीर में गोश्त की मात्रा बढ़ाने के लिए चाने के साथ घृत घी का भी योगदान होना जरूरी है, क्योंकि शेती घी इसका भी जैसे योगदान। तो दोस्तों, ये तो थी चाने के फायदे, लेकिन अब बात करते हैं कि चाने के कुछ नुकसान भी होते हैं या नहीं। दोस्तों, चाने के नुकसान होते हैं, लेकिन ये आपके हेल्थ कंडीशंस पे निर्भर करता है। चने में फिटिक एसिड और ऑक्सलेट जैसे कई अनुपयोगी चीजें भी होती हैं, जो कि शरीर में आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट बना सकती हैं, जिससे एनीमिया, ब्लड डिफिशिएंसी और हड्डी से रिलेटेड कुछ समस्या हो सकती हैं। लेकिन ये चीजें कम मात्रा में होती हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा देखी जाती हैं जिनमें पहले से अनीमिया या हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर जो लोग ज्यादा मात्रा में चाने का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि किसी भी व्यक्ति में अगर गैस या कब्ज की समस्या पहले से हो, तो चने के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कि अगर अच्छे से ना पचे तो गैस और कब्ज को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर आपको गैस या कब्ज की समस्या है, तो आप चने को कुभापा कर या फिर इसका सत्तू बनाकर ही इस्तेमाल करें। ई पाती गए। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी चने के फायदे और नुकसान के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।